गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग गणित का एक रोचक कंटेंट लेकर आए हैं जिसका नाम है अंकित मान एवं स्थानीय मान। आज इस कंटेंट में हम आपको बताएंगे, इस विषय पर आपको हम बताएंगे कि अंकित मान, किसी संख्या का अंकित मान क्या होता है और किसी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है। इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। अंकित मान, अंकित मान जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। अब किसी संख्या का जो अंकित मान है वो क्या होता है, आपको हम बताएं। किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है, किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे हम अंकित मान कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। जैसे संख्या लिखी है 25। कितनी लिखी है? 25। 25 में 5 का अंकित मान 5 ही है। क्या है? 5। क्योंकि 5 का वास्तविक मान क्या है? 5 का वास्तविक मान क्या है? 5 है। ठीक है। अंकित मान किसी संख्या का उसका वास्तविक मान होता है। तो 25 में 5 का जो अंकित मान है वो कितना है? 5। और 2 का वास्तविक मान क्या है? 2 का अंकित मान क्या है? नहीं, 2 का स्थानीय मान 2 है। मैंने कहा किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है वो अंकित मान कहलाता है। क्या कहलाता है? अंकित मान। 5 का स्थानीय 5 का अंकित मान 5 और 2 का अंकित मान 2। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? यानी किसी संख्या का जो वास्तविक मान होता है वही अंकित मान कहलाता है। ठीक है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा है 526। कितना लिखा है? 526 में 6 का अंकित मान क्या है? 2 का अंकित मान क्या है? 2। और 5 का अंकित मान क्या है? वेरी गुड। 6 का अंकित मान 6 और 2 का अंकित मान 2, 5 का अंकित मान 5। अब हम बात करेंगे स्थानीय मान की। किसकी बात करेंगे? स्थानीय मान की। स्थानीय मान जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के अनुसार बदलता रहता है। जैसे एक बार अभी देखेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे संख्या लिखी है वही 25। कितनी लिखी है? 25। स्थान की बात की जा रही थी। 5 किस स्थान पे लिखा हुआ है? इकाई के स्थान पे लिखा हुआ है। और 2 कहां पे लिखा हुआ है? दहाई के स्थान पे लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था? स्थानीय मान को जब हम अभी उसकी परिभाषा जब हम बता रहे थे तो उसमें हमने क्या बताया था? किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के अनुसार बदलता रहता है स्थानीय मान कहलाता है। 5 का मान, 5 कहाँ लिखा है? इकाई के स्थान पर। तो 5 गुणे 1 बराबर 5। यानी 5 का स्थानीय मान क्या है? 5। क्यों? क्योंकि वह इकाई के स्थान पे लिखा हुआ है, इसलिए 5 का स्थानीय मान 5 ही है। क्योंकि 5 एकदम 5। अगर हम 2 के स्थानीय मान की बात करें तो 2 का स्थानीय मान 2 किस स्थान पे लिखा हुआ है? दहाई के स्थान पे लिखा हुआ है। तो 2 गुणे दहाई का मतलब 10। 2 गुणे 10 और 2 दहाई 20। 2 दहम 20। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया? 20 हो गया।
एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए संख्या कितनी लिखी हुई है? 500। तीनों बार 5 लिखा हुआ है, लेकिन तीनों 5 का स्थानीय मान बराबर होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। इस परिभाषा में आपको बताया गया था कि स्थानीय मान स्थान विशेष के अनुसार बदलता रहता है। स्थान विशेष के अनुसार बदलता रहता है। स्थान के हिसाब से स्थानीय मान बनता है। स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान, इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा? क्योंकि ये कहाँ पे लिखा हुआ है? इकाई पे लिखा हुआ है। जो दूसरा 5 है वो उसका स्थानीय मान कितना होगा? कितना होगा? क्योंकि वह कहाँ लिखा हुआ है? दहाई के स्थान पे लिखा हुआ है। तीसरा जो 5 है वो कहाँ, किस स्थान पे लिखा है? सैकड़ा के स्थान पे लिखा है, तो उसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 500। ठीक है। अगर किसी को कोई समस्या हो तो एक दूसरा तरीका आपको बताया जाए। दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं। उसमें हम आपको तालिका के माध्यम से बताएंगे कि स्थानीय मान और अंकित मान दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, देखेंगे। देखिए ऊपर यहां संख्या लिख दी जाएगी, इधर संख्या लिखी गई, संख्या ठीक है। तो अंकित मान ये संख्या है 45,600। कितनी संख्या लिखी है? 45,632। तो अंकित मान 2 का कितना होगा? 3 का कितना होगा? 6 का कितना होगा? 5 का कितना होगा? 4 का कितना होगा? 4। अब स्थानीय मान की अगर हम बात करें तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2, क्योंकि वो इकाई के स्थान पे लिखा हुआ है। ठीक है। 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 30, क्योंकि वह दहाई के स्थान पे लिखा हुआ है, इसलिए इसका स्थानीय मान कितना होगा? 30 होगा। उसका 10 से गुणा कर देंगे। फिर 6 की अगर हम बात करें, 6 गुणे किसके स्थान पे लिखा हुआ है? 6 सैकड़ा के स्थान पे लिखा हुआ है, इसलिए इसको 100 से गुणा करेंगे और इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 600। 100 का 6 से गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा। और 5 के स्थानीय मान की बात करें तो 5 किस स्थान पे लिखा हुआ है? 1000 के स्थान पे लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा? 5000। और 4 कहाँ पे लिखा हुआ है? 10,000 के स्थान पे लिखा हुआ है, तो इसका अगर हम 10,000 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000। इस तरह आप लोग शायद मेरी बातों को समझ गए होंगे और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों की पूरी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।